हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक जो है राग वर्तमान चंद्रिका का श्रवण करेंगे। ये पुस्तक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित और श्रीमद भानुस्वामी महाराज द्वारा अनुवादित ग्रंथ है। इस पुस्तक में राग वर्तमान चंद्रिका, इस पुस्तक में केवल 2 अध्याय हैं। संक्षिप्त में पुस्तक का वर्णन है। अध्याय 1 जो है, जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं पहला अध्याय में कि मैं उन सब भक्तों को प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ जो रूप गोस्वामी के शब्दों का जो अमृत है उसका पान करते हैं।
ऐसे भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो रूप गोस्वामी के शब्दों का, जो शब्दामृत है उसका, उसको आस्वादन लेते हैं उसका। ऐसे भक्तों की कृपा से, ऐसे भक्तों की एक बिंदु कृपा से, ऐसे भक्तों की एक बिंदु कृपा से भी मैं राग के पथ पर लिखी गई इस पुस्तक का वर्णन करूंगा। इसी में दूसरा पॉइंट है, भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे रागानुगा भक्ति का वर्णन किया गया है संक्षिप्त में, उसको यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया जाएगा, रागानुगा भक्ति। तो ये दोनों के बारे में, रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति के बारे में, और रागानुगा भक्ति के बारे में इसमें, ये पुस्तक में रागानुगा भक्ति के बारे में विस्तृत से बताया जाएगा। जब किसी भक्ति के लिए शास्त्र प्रेरणा देते हैं तो भक्ति वैदिक भक्ति कहलाती है। जब किसी भक्ति में शास्त्र प्रेरणा देते हैं तो वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद, जो भक्ति विधि पूर्वक है, जब ग्रीड जो है, लौल्यम, लोभ जो है, वो भक्ति की प्रेरणा देता है तो ये रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो शास्त्र की प्रेरणा से की गई भक्ति वैदिक भक्ति कहलाती, मतलब विधि पूर्वक। लेकिन जब प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति को लोभ होता है प्रेम का, भगवान से प्रेम का लालच होता है, लोभ होता है, तो उस समय जो भक्ति होती है वो रागानुगा भक्ति। चौथा पॉइंट बताते हैं कि यहाँ पे जो भक्ति की प्रेरणा है, भक्ति की प्रेरणा मत का मतलब है तीव्र प्रेरणा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा, भक्ति परफॉर्म करने की दृढ़ इच्छा। तो जो लोग भक्ति परफॉर्म करना चाहते हैं, शास्त्रों की प्रेरणा से भक्ति, शास्त्रों की प्रेरणा से जो भक्ति करना चाहते हैं वो वैदिक भक्ति के योग्य हो जाते हैं। और जो लोग लोभ की इच्छा से, भगवान के प्रेम को पाने के लोभ की इच्छा से, लौल्यम की इच्छा से भक्ति करते हैं, तीव्र प्रेम के कारण भक्ति करते हैं, उसके लोभ के कारण करते हैं, ऐसी भक्ति को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। लोभ भौतिक जगत का नहीं, लोभ भगवान से प्रेम का लोभ, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो श्री रूप गोस्वामी लोभ को इस प्रकार से वर्णन करते हैं, तत्तद्भावादि माधुर्ये श्रुते धीरे यद अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम चातल लोभोपति लक्षणम। नात्रा शास्त्रम न युक्तम चातल लोभपति लक्षणम।
तो जो ग्रीड है, भगवान को पाने का लोभ है, ये तब आता है जब हमारी बुद्धि खाली शास्त्र और तर्क पे नहीं निर्भर करती है, प्रेम पे ज्यादा निर्भर करती है, भगवान से प्रेम। हालांकि इसमें भी ये जो सुनने के प्रति लोभ होता है, या भगवान के प्रति जो लौल्यम है, लोभ है, जो रागानुगा भक्ति में आता है, ये भी शास्त्रों के सुनने से ही होता है। कुछ ब्रजवासियों की लीलाओं के बारे में सुन के जो प्रेम उत्पन्न होता है, शास्त्रों से ही सुनने में आता है, वो जो है धीरे धीरे बढ़ता है, तो वही रागानुगा भक्ति में परिवर्तन होता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक भक्ति शास्त्रों पे है, तो क्या रागानुगा भक्ति शास्त्रों पर निर्भर नहीं? वैदिक भक्ति शास्त्रों के एक एक वेदों के ऐसे एक एक वाक्यों वाले पे है कि वेद ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुख्यतः वेदों के ऊपर, वेदों के ऊपर, लॉजिक के ऊपर। ऐसी भक्ति वैदिक भक्ति विधि के अनुसार, जिसमें नियम बहुत है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति, वो भी शास्त्रों के सुनने के आधार पर है, लेकिन वो अति प्रेम में लौल्यम, भगवान से प्रेम का जो लालच है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी भगवान के माधुरी प्रेम के बारे में सुनता है और कृष्ण के दूसरे पार्षणों के भावों के बारे में सुनता है, तो उस वो डिवोटी सोचता है कि मुझे भी ऐसा ब्रज के भक्तों का भाव प्राप्त होना चाहिए, मुझे भी ऐसा भाव प्राप्त होना चाहिए। जब ऐसा लोभ आता है, जब ऐसा लोभ आता है, तो उस शास्त्रों पर निर्भर नहीं करता। भगवान के प्रेम के प्रति जब ऐसा लोभ आता है, तो शास्त्रों पर, तर्क पे नहीं करता है। क्योंकि जब इतनी ज्यादा शास्त्रों पर निर्भरता होगी, तो जो लोभ है भगवान के प्रेम के प्रति, लोभ उतना तीव्रता से नहीं उजागर होगा, तीव्रता से प्रदर्शित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के एक एक वाक्य, शास्त्रों पर निर्भर रह के विधि विधानों से कभी भी उसको लोभ, लौल्यम, वो उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भागवत, श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता पर निर्भर नहीं रहना। ये शास्त्र अलग है, ये माधुर्य रस और ये ब्रज रस, ये भगवान के बारे में बताने वाले हैं। जहाँ शास्त्रों का मतलब है कि जो वेद और विधि विधान वाले शास्त्र हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं करना। इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। लोभ जो है भगवान के प्रति, लोभ जो है इन शैक्षणिक योग्यताओं पर निर्भर नहीं करता। ये लोभ जो है, ये तो भगवान की कृपा से व्यक्ति को अपने आप प्राप्त होता है। किनके ऊपर? या तो लोभ, भगवान के प्रति जो लोभ है, प्रेम उत्पन्न करने वाले शास्त्रों को सुना जाए, या फिर उनको देखा जाए। इसके बाद छठा, ये लोभ जो है भगवान के प्रति, ये रागानुगा भक्ति में होता है। तो
लोभ उत्पन्न भगवान, लौल्यम जिसको बोलते हैं, ग्रीड, इंग्लिश में ग्रीड या लौल्यम भगवान के प्रति। तो दो लोभ दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले तो भगवान की कृपा से, और दूसरा भक्तों की कृपा से। उन भक्तों की कृपा से जिनका कृष्ण के प्रति आकर्षण है। तो इसमें जो भक्तों की कृपा है, या तो अभी कोई कारण हो सकता है भक्तों की कृपा मिलने का, कोई ऐसा कार्य किया, या फिर कोई पुराना कारण हो सकता है। प्रीवियस लाइफ में, पूर्व जन्म में, या तो कोई ऐसी भक्ति की हो, या अभी इस जन्म में की हो। अगर कोई पूर्व जन्म का कारण है रागानु का भक्ति उत्पन्न करने का, भगवान के प्रति लोभ का प्रेम उत्पन्न करने का, तो व्यक्ति जो है किसी गुरु की शरण लेता है जिसमें इस प्रकार का लोभ हो भगवान को प्राप्त करने का। अगर अगर ये जन्म में कोई कारण है भगवान के प्रति प्रेम का लोभ उत्पन्न करने का, तो उसमें जो है पहले गुरु की शरण मिलती है, गुरु के चरण कमलों की, उसके बाद लोभ उत्पन्न होता है। तो इसमें दोनों कारण, दो कारण है कि भक्ति अगर पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से लोभ है, इस बार प्रदर्शित होता, तो बाद में जाके गुरु की शरण लेता है जिसमें इसी प्रकार का लोभ हो भक्त भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति। और अगर इस जीवन का है, और अगर इस जन्म का है, तो पहले गुरु से शरण लेके, दीक्षा लेके, फिर लोभ उत्पन्न होता है। तो इसमें कहा गया कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्रा लाभिका हेतु का उसी मार्ग त्याग कैश्चित इयम रागानुगोच्यते। या तो कृष्ण की कृपा या उनके भक्तों की कृपा ही रागानुगा भक्ति का कारण है। या तो कृष्ण की कृपा या उनके भक्तों की कृपा ही रागानुगा भक्ति का कारण है। 7वां पॉइंट, जब कोई ग्रीडी डिवोटी, मतलब जो लोभ वाला, जिसको भगवान के प्रति लोभ हो गया, ऐसा कोई भक्त जो है, इसको ये जानने की इच्छा थी कि मेरे को कैसा भाव प्राप्त करना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम तो है, लेकिन मैं प्रेम कैसे प्राप्त करूं, ये भाव कैसे प्राप्त करूं। तो उसको स्क्रिप्चर, शास्त्रों के ऊपर जाना पड़ता है, उसको शास्त्रों पे जाना पड़ता है। ये विधि शास्त्रों पे ही है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दूध चाहता है, मिल्क चाहता है, और मिल्क को प्राप्त करने की विधि के बारे में इंक्वायरी करता है, मिल्क को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में पूछता है, तो उसको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको ये पता है कि मिल्क या दूध कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। जस्ट ऐसा बोलने से कि जाओ और गाय खरीद लो,
इससे व्यक्ति ये नहीं सीख सकता कि गाय को कैसे खिलाया जाए और कैसे उससे दूध लिया जाए। उसके लिए उसको प्रायोगिक विधि प्राप्त पता होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कहा गया है, यथाग्निमेधस्य अमृतम च गौसु भू अन्नम अभ्युद्यम भू अन्नम अम्बोद्यम मने च वृतिम। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, यथाग्निम एधस्य अमृतम च गोसु भूय अन्नम अम्बोद्यमने च वृत्तिम योगेन मनुष्य अधियन्ति त्वं गणेश बुद्धाय कव्यो वदन्ति। जैसे व्यक्ति लकड़ी से अग्नि प्राप्त कर सकता है, गाय से दूध प्राप्त कर सकता है, भूमि से अनाज और जल प्राप्त कर सकता है, और प्रयास से जीविका प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार से भक्ति योग का प्रैक्टिस से मनुष्य आपको गुणों में प्राप्त कर सकता है। ये जो 8वां पॉइंट है कि जो भक्त की जो भक्ति का जो लोभ है, भक्त का जो लोभ है, राग के मार्ग पर जो भक्त का लोभ है, ये गुरु के चरणों की शरण लेके प्राप्त होता है। उसके बाद में भागवत प्रेम तक जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 26 श्लोक में आता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधेन तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मन् चक्षुर्यथा व्यंजन संप्रयुक्तम्। जिस जिस स्तर तक आत्मा शुद्ध हो जाती है श्रवण और कीर्तन करके, मेरी मेरी महिमाओं का श्रवण कीर्तन करके, जिस स्तर तक आत्मा शुद्ध हो जाती मेरी महिमाओं का श्रवण कीर्तन करने से, जिस स्तर तक, उस स्तर तक डिवोटी मेरा मेरे गुण और मेरा वास्तविक रूप को जान सकता है और उनकी माधुर्यता को टेस्ट कर सकता है। किस स्तर तक? जिस स्तर तक उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है। जिस स्तर तक आत्मा शुद्ध हो गई है, मेरी महिमाओं को सुन के उस स्तर तक व्यक्ति जो है मेरा वास्तविक रूप और गुण को सुन के माधुरता का अनुभव कर लेता है। जैसे अगर आंखों में अगर स्पेशल काजल लगाया जाए
आंखों में अगर स्पेशल काजल लगाया जाए तो आंखें कुछ बारीक चीजों को भी देख सकती है। उसी तरीके से जिस स्तर तक आत्मा पवित्र हो गई मेरा श्रवण कीर्तन करके, उस स्तर तक व्यक्ति मेरे को समझ सकता है और मेरे गुणों को मेरी गुणों की, मेरी लीलाओं की मधुरता को अनुभव कर सकता है। ऊपर वाला जो ये श्लोक है, ये बताता है कि व्यक्ति धीरे धीरे योग्य हो जाता है हृदय की शुद्धता के। व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जिस जिस अवस्था तक उसका हृदय शुद्ध हो गया, उस अवस्था तक वो योग्य हो जाता है भगवान को देखने पाने के लिए। 9वां पॉइंट है इसमें, जब कृष्ण के प्रति लोभ उत्पन्न होता है, किससे? कृष्ण की कृपा से या भक्ति की कृपा से? तो कई भक्तों का उस समय, कई साधकों का उस समय गुरु के शब्दों के प्रति झुकाव बढ़ जाता है, किसी एक प्रति भाव के प्रति, किसी एक भाव के प्रति उनका, एक विशेष भाव के प्रति उनका झुकाव बढ़ जाता है गुरु की कृपा से। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 6 श्लोक में आता है, नैवो पयन्ति अपचित्तिं कवयस्त्वेषा ब्रह्मायुक्षी कृतमरड्मुत् स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतम् अशुभं विधूम्नम् आचार्य चैत्या वपुषा सगतिं पे। हे मेरे भगवान, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो आपके प्रति कितने ऋणी है, बुद्धिमान व्यक्ति आपके प्रति कितने ऋणी है, वो व्यक्त नहीं कर सकते। अगर उन्हें चाहे ब्रह्मा जी की पूरी जीवन में मिल जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको याद करते हैं तो वो, और जब सोचते हैं कि आपने उनके लिए कितना किया है, उनका आनंद बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। इस प्रकार से बाहरी रूप में आप गुरु के रूप में और अंतरकरण में परमात्मा के रूप में आप जीव को ये बताते हैं, उस जीव के अंदर ये प्रदर्शित करते हैं कि उस भक्त के प्रेम का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवान स्वयं प्रकट करते हैं प्रेम का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऐसे इंटेलिजेंट बुद्धिमान भक्त अपना ऋण आपके ऊपर आपके के प्रति कितना ऋणी है वो बता नहीं सकते ऐसे भक्त, चाहे उनको ब्रह्मा की लाइफ टाइम भी दे दो, क्योंकि जब याद करते हैं कि आपने उनके लिए कितना किया है, उनका आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप बाहरी रूप में गुरु के रूप में या फिर अंदर परमात्मा के रूप में आप उसको बताते हैं, प्रकट करते हैं कि उस भक्त के प्रेम का लक्ष्य क्या होना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के लिए एक महान भक्त का आदेश जो अनुराग में है,
वो बढ़ता जाएगा। और जो भक्त दूसरे लोग जो जो जिनको पूरी तरह से ज्ञान पता है, उनका जो भगवान के प्रति आनंद बढ़ता जाएगा, जिस अनुपात में उनका हृदय क्लीन हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई डिजायर है, कोई लालसा है, तो उसको जो उस लालसा को पूरी करने की क्या विधि है, वो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाए। 10वां पॉइंट है, रागानुगा भक्ति से संबंधित जो ग्रंथ है, वो है महापुराण श्रीमद् भागवतम है, जो सारे उपनिषदों का सार है। जो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में आता है। नाकरीचिन्मत् पराशान्तरूपे मनक्षन्ति नो मे अनिमिषो लेदिहित येषाम् अहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवम्। नाकरीचिन्मत् परशान्तरूपे नमक्ष ननक्ष ननक्षन्ति नो मे निमिषस्तुते लेदिहेति येषाम् अहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृददेवतम्। जो आध्यात्मिक जगत में भक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आनंद नहीं मिलता है। उनको आनंद की कोई कमी नहीं रहती। मेरे भक्त जो आध्यात्मिक जगत में, उनको आनंद की कमी नहीं रहती। मेरा काल चक्र उनको प्रभावित नहीं करता है। उनके लिए मैं ही प्रेमी हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही उनका पुत्र हूँ, मैं ही उनका मित्र हूँ, मैं ही उनका मैं ही इनका मैं ही उनके लिए वृद्ध व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति हूँ। मैं ही उनका साथी हूँ, और मैं ही उनका पूजनीय विग्रह हूँ। एक को जो फेमस स्क्रिप्चर है भक्ति रसामय सिंधु है, वो भक्ति के प्रकार बताता है और रागानु का भक्ति के बारे में बताता है। कृष्ण स्मरणं जन्म चस्य प्रेष्ठां निज संहितां तत्तत् कथा रतश्चासु कुर्याद वासं व्रजे सदा। भगवान का वृंदावन रूप को याद करना और उनके प्रिय पार्षदों को याद करना, जिनकी सेवा उस भक्त की सेवा जैसी है, और अब भगवान से के ऐसे टॉपिक को श्रवण करने में लगा देना, और इस प्रकार से रह के व्रज में निवास करना। रागानुग भक्ति कैसी है? वृंदावन में कृष्ण का जो रूप है उसको याद करना, उसके साथ जो पार्षद हैं उन पार्षदों को याद करना जिनकी सेवा इस भक्त की सेवा से मैच करती, सेवा की इच्छा, और
भगवान कृष्ण से संबंधित विषयों को सुनना, उसमें मग्न रहना, इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा ब्रज में रहकर रागानु का भक्ति कर सकता है। दूसरा है सेवा साधका रूपेण सिद्ध रूपेण क्षत्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य व्रजा लोकानुसरण लोकानुसरतः। ब्रजवासियों को और ब्रजवासियों का अनुसरण करना और इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की सेवा करना, अपने भौतिक शरीर में और अपने सिद्ध शरीर में सेवा करना, एक विशेष भाव को लेके, और ब्रजवासियों का अनुसरण करना, ये भी रागानु का भक्ति है। मतलब ब्रजवासियों का अनुसरण करके भक्ति करना, एक कोई भाव लेके इस शरीर में भी और आगे सिद्ध शरीर में। तीसरा है श्रवणो कीर्तनादान वैद्य भक्ति उदितानि तु यानि अंगानि च तान्ये अत्र विजनयेन अनि मनीषिभिः। जो साधक लेवल पे है, उसको भक्ति के अलग अलग अंग स्वीकार कर सकता है। हीरिंग, श्रवण, कीर्तन, ये सब जो रागानुगी भक्ति के अंग है, उनको अलग से भी स्वीकार कर सकता है, और इस तरीके से भी रागानु का भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पहले जो रागानु की भक्ति के पहले उसमें लिखा है कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मरण जन। तो रागानुगा भक्ति में जो है स्मरण करना ही मुख्य एक्टिविटी है रागानुगा भक्ति। स्मरण करना, क्योंकि रागा जो है मानसिक रूप पे, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, ये गुण है। तो व्यक्ति को भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, जो वृंदावन के भगवान है, और जो वो सारे भाव प्रकट करते हैं, वो सारी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो किसी के भाव को सूट करे, वो सारी लीलाएं करते हैं। इस रागानु का भक्ति में व्यक्ति को उस व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जो उसका आदर्श है, उसके जीवन में जो आदर्श है, जैसे राधा, ललिता या रूप मंजरी। अगर कोई व्यक्ति व्रज में नहीं रह पाता, तो व्यक्ति कहीं पे भी रह के मन में कर सकता है। कोई व्यक्ति व्रज में बॉडी के साथ में रह सकता है, साधक के रूप में, साधक रूपेण। तो व्यक्ति साधक के रूप में अपनी फिजिकल बॉडी से कर सकता है, और उस शरीर से कर सकता है, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार भगवान की डायरेक्टली सेवा कर सकता है, ध्यान के रूप में, सिद्ध रूप में। साधक के रूप में कर सकता है फिजिकली, और सिद्ध रूप में कर सकता है ध्यान के द्वारा। फिजिकल बॉडी से कर सकता है, या फिर ध्यान थ्रू कर सकता है। तो व्यक्ति को भगवान की सेवा से करनी चाहिए ऐसा भाव प्राप्त करने के लिए, जो कि कृष्ण के जो
कृष्ण का जो रूप देखना चाहते हैं, वो जो साधक भक्त जो कृष्ण का रूप देखना चाहता है, उसी भाव में उसको भक्ति करनी चाहिए। और उस प्रकार से कृष्ण की किसी पार्षद का आश्रय लिया जा सकता है। तदभाव लिप्सुना। तो ऐसा व्यक्ति जब मन से भगवान की सेवा कर रहा है, तो उस सारी जो सेवा करने के आइटम है, वो पहले मन में उसको स्थापित कर ले या फिर डायरेक्टली प्राप्त कर ले। क्योंकि ब्रज के लोग ऐसे ही करते हैं। साधक रूप में अगर फिजिकल बॉडी के भौतिक शरीर के रूप में साधक रूप में कर रहा है, उसको तो रूप गोस्वामी या दूसरे साधकों को रूप गोस्वामी या दूसरे गोस्वामी को अनुसरण कर सकता है। जब ऐसी सिद्ध शरीर प्राप्त कर लेगा, तब वो उन्हीं रूप गोस्वामी का जो रूप मंजरी वाला रूप है, उसको फॉलो कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है सिद्ध शरीर। सिद्ध शरीर में ऐसा कर सकता है। साधक शरीर में रूप गोस्वामी जो पृथ्वी पे गोस्वामी के रूप में है, उनको फॉलो कर सकता है। और सिद्ध शरीर में वो रूप मंजरी को और दूसरी मंजरी को अनुसरण कर सकता है। इस शरीर में अगर संभव हो, तो उसको ऐसे व्यक्ति को भी अनुसरण कर सकता है जिनका कृष्ण से डायरेक्ट संबंध हो गया है, जैसे चंद्रकांति या दंड कारण के जो संत लोग हैं, या वेद वेदचारी श्रुतिचारी, या दंड कारण के ऋषियों ने जैसा भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किया, या वेदों ने। और इस प्रकार से उसको उनका आचरण देखते रहना चाहिए। ये सब रागानुगा भक्त के लिए है, जो रागानुगा भक्ति में जाने की इच्छा कर रहा है। इस प्रकार से वर्णन करके कि जो एस्पायरेंट है, जो भगवान को पाने वाला, हाउ उसको कैसे याद करना चाहिए और ब्रज में कैसे रहना चाहिए, इन दो श्लोकों में वर्णन किया गया ऊपर। इसके अलावा दूसरी विधि जैसे आदीन और दूसरी विधि है, यह जिसमें आता है भगवान को शरण करना, गुरु भगवान के प्रतिनिधि गुरु को शरण करना। इन विधियों के बिना इन विधियों के बिना और ब्रज के निवासियों के शरण के बिना, उनकी सेवा किए बिना रागानों को भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। और तो जो व्यक्ति भक्ति से रागानों को भक्ति में वैदिक भक्ति से रागानों को भक्ति में जा रहा है, और जिन्होंने भक्ति में से कुछ ऐसे अंग निकाले हैं जो व्यक्ति के भाव के अनुकूल हो रागानों का भक्ति में, उसको ऐसे भाव को स्वीकार करना चाहिए। ये 12वां है। अर्चना विधि में अर्चना विधि में अगर कोई रागानों का भक्ति में करा, तो उसकी द्वारका का जो भाव है, उसमें उसको ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वारका का भाव रागानों का भक्ति की तरफ नहीं ले जाता है। ये सब जो भक्ति के दूसरे अंग है, ये नहीं करना चाहिए रागानों का भक्ति में, जैसे रुक्मणी की पूजा, द्वारका धाम का ध्यान, अलग अलग प्रकार के मुद्रा करना, न्यास करना, अपनी उपासना।
इनको रागानुग भक्ति में नहीं कर सकते। आगे बताइए, यान अस्थया नरो राजन न प्रमदेत करेचित धामन्य मिलिया वा नेत्रे न शाले न पतेतिया। ओ किंग, जिसने भक्ति की विधि को स्वीकार कर लिया है वो कभी भी अहंकार से प्रभावित नहीं होगा। अगर वो आंखें बंद करके भी चल रहा है वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। न ही अंगो प्रक्रमे ध्वंसो मद धर्मस्य उद्भवनपि माया व्यवस्थितः समयन् निर्गुण अत्वाद अनाशिष। हे उद्धव, क्योंकि ये विधि मैंने स्थापित की है निष्काम भक्ति की, जो गुणों से, तीनों गुणों से ऊपर है, तो अगर कोई विधि, इस विधि को शुरू भी कर दिया और बाद में कोई रिजल्ट में नहीं आए, विधि कंप्लीट नहीं और कोई तो विधि कंप्लीट नहीं हुई तो भी कोई दोष नहीं है, उसके परिणाम का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि इसे खाली प्रयास भी कर लिया है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर है, अनियमित है, भक्ति में अनियमित है, तो उसमें दोष लगेगा। क्योंकि लिखा गया है, यत् श्रवणो कीर्तनम भगवत धर्म अस्ति। व्यक्ति को धर्म का आश्रय लेकर, ऐसा धर्म जो भगवान की तरफ ले जाता है और जिसमें श्रवण और कीर्तन होता है, ऐसे धर्म का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति स्मरति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरेर भक्तिर, एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एव केवल कल्पते। अगर किसी ने शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करने में स्थिरता भी प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर इसी ये भक्ति दुर्भाग्यशाली, अगर इसमें ये श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्रि को, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि को का, का पालन नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति की उसमें श्रद्धा नहीं है, तो ऐसी कोई भक्ति चाहे वो स्थिर भी हो गई हो, लेकिन दुर्भाग्य अगर ये श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि आदि के नियमों को रिजेक्ट करती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे शास्त्रों के ऐसे आदेशों को नहीं त्यागना चाहिए जो उसके भाव के प्रतिकूल भी हैं, हालांकि उसने भगवान के प्रति लौल्यम उत्पन्न कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो ऐसे व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन वो कहाँ रहेगा? द्वारका में जो रानियां हैं उनके सर्वेंट के रूप में रहेगा, उनके सेवक के रूप में रहेगा। ऐसा कहा गया है, ऋणम संसुस्तु कुर्वन् यो विधि मार्गेण सेवते केवलनेवा स तदा महिषित्वम इयत् पुरे। जो व्यक्ति वेदी भक्ति के रास्ते पर सेवा कर रहा है और भगवान का माधुर्य रस प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और उससे ऊपर वाली पोजीशन पर, लेकिन गोपी का प्रेम नहीं प्राप्त करना चाहता,
तो ऐसा व्यक्ति कुछ समय बाद द्वारका में द्वारका की कोई रानी बन जाएगा। गोपी का भाव नहीं प्राप्त करना चाहता है, वैदी भक्ति कर रहा है माधुर्य रस में, और काफी उच्च पोजीशन पे है, पर गोपी का प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहता, तो ऐसा व्यक्ति द्वारका में भगवान की रानी बन सकता है। इसके आगे है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवान के माधुर्य रस को चाहता है और वेदी व्यक्ति के द्वारा सेवा कर रहा है और कृष्ण की रानियों की सेवा नहीं छोड़ रहा है, जो उसके भाव के प्रतिकूल है, वो भी द्वारका में कृष्ण की रानी की पदवी प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वेदी मार्ग में शुद्ध भक्ति करने से व्यक्ति द्वारका को प्राप्त करता है और वेदी मार्ग में मिक्स भक्ति करने से, रागानुगा के साथ मिक्स भक्ति करने से वो मथुरा प्राप्त करता है। हालांकि रानियां द्वारका में रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति मथुरा में क्या रूप प्राप्त करेगा? तो ऐसे में व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति कुब्जा का पार्षद बन सकता है अगर वेदी भक्ति मिक्स रागानुगा भक्ति से हो। ये इंफीरियर है प्योर वेदी भक्ति, जो द्वारका की प्योर भक्ति से नीचे है, क्योंकि कुब्जा की पोजीशन जो है वो द्वारका की रानियों की पोजीशन से नीचे है। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कृष्ण का मथुरा में कई जगह लिखा है कृष्ण का मथुरा में रुक्मणी से विवाह हुआ था, स्पेशल केस में। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो सेवा सर्विस है, जो लौल्यम में की जाती है वैदिक की भक्ति के बाद भी, वो भी धीरे धीरे रागानुगा भक्ति की तरफ ले जाती है। इसके बाद 13वें में लिखा है, भक्ति के कौन से अंग हैं जिनको रागानुगा भक्ति में स्वीकार करना है, त्यागना है, वो हमें पता होना चाहिए। शास्त्र में 5 प्रकार की भक्ति देखी गई है। पहले, जिसमें व्यक्ति का भाव है, व्यक्ति के भाव से भरा हो। दूसरा, ऐसी भक्ति जो भाव से संबंधित है, भाव से संबंधित है। तीसरा है जो भाव के अनुकूल है। चौथा जो भाव के प्रतिकूल नहीं है, और पांचवा जो भाव के प्रतिकूल है। आगे कहा गया 14वें पॉइंट में, भक्ति के अंग कौन से है, जैसे दास्य और साख्य। ये साधन भाव और साध्य भाव।
जो भक्ति के जो अंग है, जैसे दास्य साख्य, इसमें व्यक्ति का इच्छित भाव रहता है। ये साधना और साध्य दोनों है। प्रेम के साधना, प्रेम के लिए साधना, प्रेम का साधना। मंत्रों का उच्चारण और ध्यान, ये जो जब व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है तो ये व्यक्ति के भाव से संबंधित है, और इससे व्यक्ति जो है प्रेम का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा बोला गया, जपेन नित्यम अनन्य धीय। व्यक्ति को अपना जप डेली जो जप है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार की क्रियाएं रोज करना चाहिए। जप स्वाभिष्ट सम्मार्गी कृष्ण नाम महामनु। व्यक्ति को मंत्र को चैंटिंग करना चाहिए कृष्ण का, जिसमें कृष्ण का नाम है, जिससे व्यक्ति अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सका। राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में कहा गया। तो इसमें कहा गया है कि जो मंत्र जप होता है उन लोगों द्वारा किया जाता है जो व्रज के पार्षदों को का अनुसरण करते हैं उनके सिद्ध शरीर में। जो मंत्र ऐसा महामंत्र, ये बेस्ट है क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम है, और इससे व्यक्ति को अपना अभिष्ट संसर्ग या डिजायर्ड गोल प्राप्त हो सकता है। ये चाहे 10 अक्षरों का मंत्र हो सकता है, 18 अक्षरों का मंत्र हो सकता है, या गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा हो सकता है। तो इस प्रकार से श्रवण करना, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना और उनको स्मरण करना, ये व्यक्ति के भाव के लिए, भक्त के भाव के लिए उपयुक्त रहता है, और इससे अपना वो अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से वो भागवत में आता है, भगवान के बहुत जो शुभ है उनके जन्म के क्रियाकलाप, जन्म और बाकी क्रियाकलाप जो सारे जगत में लोगों द्वारा गाए जाते हैं उनके नाम के साथ में, इसको सुनते हुए, इसको करते हुए, और बिना किसी और आसक्ति लगाए हुए व्यक्ति को बिना किसी शर्म के इस जगत में घूमते रहना चाहिए। श्रवंति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णः स्मरन्ति नन्दति तवे हितं जनः ता एव पास्यन्ति अचिरेरतक्तं तावकं भाव प्रवाहो परमन पदाम्बुज। जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली श्रवण करते हैं, गाते हैं और बोलते हैं और स्मरण स्मरण करते हैं आपके क्रियाकलापों को, वे ही केवल बिना किसी देरी के आपके चरण कमलों को प्राप्त कर पा सकते हैं। आपका चलन, आपके जो चरण कमल है वो भौतिक जगत के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर दे। इस प्रकार से रागानुगा भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या चीजें उसके अनुकूल है, ये जो है हम इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े डिटेल में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसके आगे भी वर्णन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।